ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में चतुर्थ अध्याय तक श्रवण कराए हैं, जिसमें उद्धव और विदुर जी के बीच में जो संवाद हो रहा है 4 अध्यायों के अंदर उसका वर्णन है। प्रथम 4 अध्याय में उसका हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जब इस धराधाम से जा रहे थे तो उन्होंने उद्धव जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था, और इस प्रकार भगवान ने परम गुह्य ज्ञान का उपदेश उनको दिया। उसी समय वहां पर मैत्रेय जी भी आ गए थे, तो मैत्रेय जी ने भी उस भागवत के उपदेश को श्रवण किया। और इसके बाद फिर जो उद्धव जी से जब उन्होंने सुना विदुर जी ने कि उनके सभी बंधु बांधव नष्ट हो गए हैं, तो उनके अंदर जो शोक हुआ था वो उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा विदुर जी ने शांत कर दिया। और विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि आप मुझे उस परम ज्ञान का जो भगवान ने आपको बताया था, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो आप मुझे उसका उपदेश करें। तो वहां पर जो है उद्धव जी उनसे कहते हैं कि देखो, भगवान ने मेरे समक्ष ही उन्हें आज्ञा दी थी मैत्रेय ऋषि को कि वे ही तुमको इस ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो इसलिए तुमको उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जो है दोनों ने ही आपस में भगवान के गुणों का गान किया। उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, मथुरा और द्वारका इत्यादि लीलाओं का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि उद्धव किस प्रकार जो है यदुकुल का संहार होने पर भी अवशिष्ट रहे, उद्धव जी किस प्रकार से उस यदुकुल का संहार होने पर जो है नष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा देखो, यदुकुल के जो संहार का कारण है वह ब्रह्मशाप जो हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। तो भगवान इस प्रकार चाहते थे और भगवान समझते थे कि उद्धव जी जो है मेरे ही समान हैं, किसी प्रकार मुझसे न्यून नहीं है और उस ज्ञान को धारण करने में समर्थ हैं, तत्व ज्ञान को, और यही जो है मेरे बाद इस संसार का कल्याण करने के लिए इस भागवत ज्ञान का उपदेश करेंगे आगे। तो इस प्रकार से वो भगवान ऐसा चाहते थे कि उद्धव जी इस जगत में रहें, तो इसलिए उन्होंने उद्धव जी को आदेश दिया था कि वो बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करें। और इस प्रकार जो है उद्धव जी जो है विदुर जी से ये बात कहकर, सारी बातें कहकर और बद्रिकाश्रम चले गए। जब विदुर जी को दोबारा से ये स्मरण हुआ उद्धव जी के कहे अनुसार कि भगवान ने अंत समय में उनका स्मरण करते हुए कहा था कि मैत्रेय जी तुमको उस ज्ञान को प्रदान करेंगे, भागवत ज्ञान को, तो विदुर जी को अत्यंत उनका हृदय जो है गदगद हो गया और उन आंसू से भर गया, उनका विह्वल हो गए, वो व्यथित हो गए कि देखो भगवान ने मुझे और अंतिम समय में याद किया। कितनी बड़ी बात है कि भगवान जो है इस प्रकार अपने भक्तों को याद कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से विदुर जी कुछ समय तक वहां यमुना जी के किनारे रहे, जहां उद्धव और विदुर जी का संवाद हो रहा था, और बाद में वो फिर सुरधुनी तट के अर्थात गंगा जी के तट पर चले आए, जहां मैत्रेय जी से उनका मिलन हुआ है। अब 5वें अध्याय से हमारा मैत्रेय और विदुर संवाद ये आरंभ होगा। तो विदुर जी यहां पर प्रश्न करते हैं और मैत्रेय ऋषि सृष्टि के विषय में उसका उत्तर देते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न अब कह रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं यहां पर शुकदेव जी के द्वारा ही। श्री शुक उवाच द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम क्षत्तोपसत्याच्युत भाव सिद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। द्वारी का मतलब गंगा द्वार। यहां पर देखिए, न तो हरिद्वार कहा और न हरिद्वार कहा, यहां कहा द्वारी। द्युनद्या माने जो नदी है सुरधुनी, गंगा जी मतलब जो देवताओं की नदी है जिसको सुरधुनी कहा जाता है, और गंगा जी के विषय में कह रहे हैं। तो गंगा द्वार पर, गंगा जी के किनारे वहां पर ऋषभ कुरुणाम, जो कुलों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे क्षत्ता माने विदुर जी ने, और उपसृत्य प्रपच्छ उनके समीप जाकर पूछा। किसको? त्रेयम, जो मैत्रेय जी हैं। और मैत्रेय जी कैसे हैं? अगाध बोधम, जिनका ज्ञान अगाध है। आसीनम, वे बैठे देखा उनको वहां पर। विदुर जी ने गंगा के तट पर स्थिर भाव से उनको विराजमान असीम ज्ञानशाली मैत्रेय ऋषि को देखा, और सौशूल्य गुण अभितृप्त, जो अपनी शील इत्यादि गुणों से बिल्कुल परितृप्त थे, अर्थात अनेक प्रकार के जो सरलता और कारुण्य इत्यादि गुण हैं, यहां पर ये गुण बताए हैं विदुर जी के। तो विदुर जी के गुण हैं कि वो किस प्रकार से शील स्वभाव को धारण करने वाले हैं और अत्यंत गुण हैं, ऐसे कौरव श्रेष्ठ। ऋषभ माने कुरुणाम, ऋषभ माने कौरवों में श्रेष्ठ, अच्युत भाव शुद्ध, और भगवत भाव से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, कृष्ण भक्ति के कारण निर्मल चित्त हैं, ऐसे विदुर जी ने उपसत्य पप्रच्छ, उनके समीप जाकर प्रश्न पूछा। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से, जो गंगा जी के किनारे अगाध ज्ञान संपन्न हैं, बैठे हुए थे, उनको देखकर। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारम पारमं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। लोकः सुखाय कर्माणि करोति, इस लोक में जो मनुष्य हैं वे सुखाय, सुख के लिए, सुख पाने के लिए, कर्माणि करोति, कर्म करते हैं। तई सुखम व अन्यत, उससे उनका सुख, अथवा अन्यत माने दुख, जो सुख से अतिरिक्त है उससे दुख, तो उससे जो भिन्न है दुख की, उपारमम वा, जो निवृत्ति है वो नहीं होती। मनुष्य कर्म करता है इस जगत में आकर, कारण क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए अथवा दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन वो होती नहीं है उससे। इसीलिए फिर उससे क्या होता है? भूयः ततेव दुखम विन्देत, और उसी कर्म से फिर उसको दुख की प्राप्ति होती है। विन्देत माने प्राप्ति होना, मिलना। अत्र यत युक्तम, इस विषय में जो उपयुक्त हो, अत्र माने इस विषय में, यत माने जो, युक्तम माने उपयुक्त बात हो, जो इसका रहस्य हो, भगवान न वदेत, हे भगवान आप, न माने हमें, वदेत हमें बतलाएं, मुझे बतलाएं आप। मनुष्य जो कर्म करता है वो सभी सुखों के लिए करता है, और तो भी उसको सुख नहीं मिलता, बल्कि उसके बदले उसको दुख ही मिलता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका रहस्य क्या है? आप वो हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, तो इस संसार में हमारे लिए क्या कार्य करना उचित है, ये आप हमें बताइए। तो यहां पर जो हरिद्वार को द्वारी दुनद्या कह दिया गया, अर्थात गंगा जी जहां पर समभूमि पर उतरती हैं, उसका ये द्वार है। गंगा जी समतल भूमि पर जब उतरती हैं तो कहां उतरती हैं? हरिद्वार में। तो हरिद्वार के लिए यहां पर कहा गया द्वारी द्युनद्या। तो ऐसे विदुर जी ने वहां पर प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि से, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर
वही दे सकते हैं जो जानते हैं, सुख और दुख के तत्व को जानते हैं। अन्यथा जो है साधारण व्यक्ति इसका प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते। तो जो विदुर जी का प्रश्न है वो बड़ा सार्थक प्रश्न है हम सबके लिए। कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवा दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। दैवात कृष्णात्, दुर्भाग्यवश, कृष्णात् जो कृष्ण से, विमुखस्य जो विमुख हैं, और अधर्मशीलस्य जो अधर्म में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य, सुदुखितस्य अत्यंत दुखी हैं, दुखित नहीं है अत्यंत दुखी, सुदुखितस्य जनस्य लोगों पर अनुग्रहाय कृपा करने के लिए, नूनम माने निश्चय ही, जनार्दस्य जनार्दनस्य जो भगवान जनार्दन के, जनार्दनस्य माने षष्ठी विभक्ति है ना, तो उनके भव्यानी भूतानी जो उनके भक्त हैं, कैसे हैं भक्त उनके, मंगलमय, उनको कहा गया भव्यानी। तो जो भगवान के मंगलमय, मंगल का विधान करने वाले सबके लिए जो इस लोक में यह चरंती, इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो भगवान के जो अपने भक्त हैं केवल वही इस बात को जानते हैं कि सुख और दुख का रहस्य क्या है। तो आप हमें उस प्रकार से इसका उपदेश करिएगा, क्योंकि संसार में भगवान माया के कारण भगवान से विमुख हो गए हैं, ये तो पहली बात हुई। और दूसरा, उनकी अधर्म में रुचि हो गई है। अब अधर्म में रुचि जब हो गई है, अधार्मिक कार्य करेंगे तो दुख तो अवश्यम भावी है। और जब दुखी होता है आदमी तो घबरा जाता है। देखिए, जो आदमी चोरी कर रहा है उस समय नहीं घबराता, लेकिन जब सजा मिलती है उसकी तब घबराता है। इसलिए दुख से बचने का एकमात्र एक ही उपाय होगा, अधर्म का किसी भी प्रकार से कार्य न किया जाए, तभी हम लोग अधर्म से बच सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से कि किस प्रकार हम अपने दुख से मुक्ति पा सकता है मनुष्य जो है, क्योंकि भक्ति ही वास्तव में इसका वास्तविक उत्तर दे सकते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, तत्साधु वर्यादिशवर्त्म शम्ना संराधितो भगवान येन पुंसाम हृदि स्थितो यच्छति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। हे साधु शिरोमणि, वर्य माने शिरोमणि, श्रेष्ठ, हे साधुओं में अत्यंत श्रेष्ठ मैत्रेय जी, तत्क्षम वर्तम, शम का मतलब है शांति अथवा सुख, तो तत् माने वह सुख, वह शांति का जो मार्ग है, नह दिश, नह माने मुझे, दिश माने बताइए, कौन सा मार्ग है, येन सर्राधित, जिसके द्वारा आराधना करने पर भक्ति पूते, पूत का मतलब होता है पवित्र, तो भक्ति के द्वारा जो पवित्र पुंसाम हृदय हैं, पुरुष हैं, उनके हृदय में, हृदय स्थित है भगवान, स्थित होकर भगवान सतत्वाधिगमम, अच्छा तत्व ज्ञान सहित, पुराणम ज्ञानम यच्छति, जो सनातन ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, जिसको भगवान ने कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति ते, गीता में जैसे कहा ना भगवान ने, तो तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति ते। तो भगवान ही उस ज्ञान को प्रदान करते हैं, लेकिन वो कैसे कब करते हैं, जब वो भक्ति के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। तो जिनकी आराधना करने पर, जिस प्रकार से आराधना करने पर मनुष्य भक्ति के द्वारा पवित्र हो जाता है, और तब भगवान जो है उसके हृदय में स्थित होकर उस ज्ञान का स्फुरण कराते हैं, वो ज्ञान आप हमें बताइए कि वो मार्ग क्या है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मक तंत्रो भगवांस्त्र्यधीश यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। भगवान कैसे हैं, त्रयधीश,
अर्थात तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं, आत्मतंत्र, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। भगवान की सत्ता स्वतः सिद्ध है, इसलिए वो आत्मतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। वे भी अवतार कृतः, अवतार लेकर, और यानी कर्माणि करोति, जो जो कर्म करते हैं, लीलाएं करते हैं, निरीह इदम सुसृज, निरीह का मतलब कोई उनकी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है भगवान की। भगवान ने गीता में कहा है कि न मे कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म में कोई स्पृहा नहीं है, कोई कामना नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है। तो ऐसे भगवान निष्प्रिय होकर भी किस प्रकार से सृसृज, इदम का मतलब इस संसार की, ससृज माने सृष्टि की, स्थापना करके, जगताम वृत्तिम विधत्ते, जगत के जो जीव हैं उनकी वृत्ति अर्थात उनकी जीविका का विधान करते हैं, उस सब का आप हमें वर्णन कीजिए। मतलब भगवान की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, तो भी वे इस जगत में जीवों को भेजते हैं, और उनको किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, उनकी जो जीवन वृत्ति होगी जीवन निर्वाह करने के लिए, उस आजीविका का विधान भी भगवान ही करते हैं। क्योंकि इस भगवान के इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखा रहता हो, सबकी ही कोई ना कोई जीवन निर्वाह की वृत्ति होती है। तो ये सारी बातें जो हैं, जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम इत्यादि, तो उसका विधान किस प्रकार से करते हैं, कैसे भगवान जो हैं ज्ञान प्रदान करते हैं, कैसे क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या क्या क्रीड़ाएं करते हैं, और किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करके जीवों की जीविका की वृत्ति का विधान करते हैं। आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, यथा पुनः स्वे खइदम निवेश्य शेते गुहायाम स निवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतद अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। यथा पुनः स्वे, जैसे फिर पुनः, इदम स्वे ख, इस संसार को अपने भीतर आकाश में, जो भगवान का अपना है हृदय, उसके अंदर, तो अपने हृदय आकाश में स्थापित करके, निवेश्य माने स्थापित कर, प्रवेश करके, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, निवेश्य, निवृत्त वृत्ति, सभी वृत्तियों को मिटाकर निश्चेष्ट भाव से, गुहायाम शेते, गुहायाम माने गुहा, जो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, योगेश्वर अधीश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, अधीश्वर हैं, एक एतत्, एक होने पर भी इस संसार में अनुप्रविष्ट, प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्रविष्ट हैं, यथा बहुधा आसीत, जैसे अनेक 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 हों। देखिए भगवान तो एक हैं, लेकिन वही भगवान परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है। तो किस प्रकार से अपनी योग माया का आश्रय लेकर वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, एक होने पर भी, तो भगवान जीवों के हृदय में भी विराजमान है, और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं वो इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, और क्षीरोदकशाही विष्णु प्राणियों के जितने भी अनंत जीव हैं उन सब के अंतर्यामी हैं, अर्थात उनके हृदय में प्रविष्ट हैं। तो किस प्रकार से वो अनुप्रविष्ट होकर और अनेक अनेक रूपों के अंदर प्रकट होते हैं, ये आप रहस्य बताइए। भगवान एक रूप में तो प्रकट होते नहीं है, अनेक रूप हैं भगवान के। इस प्रकार इन सारे रहस्य को जानने की इच्छा है विदुर जी की, उसके विषय में यहां प्रश्न पूछ रहे हैं। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, क्रीडन विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदई मनोन्यत्रप्यत्यपि शृण्वताम नः सुश्लोक मौलैश्चरितामृतानि। कह रहे हैं कि गौ द्विज सुराणाम, ब्राह्मण गाय और देवताओं के क्षेमाय, कल्याण करने के लिए, इनकी मंगल कामना के लिए भगवान क्रीडन माने खेलते हुए,
क्रीड़ा करते हुए अवतार भेदई, अनेक अनेक अवतार लेकर, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि जो जो लीलाएं करते हैं, कर्माणी जो जो लीलाएं करते हैं वे विधत्ते माने करते हैं, सुश्लोक मौलई, यहां पर उत्तम श्लोक के बदले कहा दिया गया सुश्लोक, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, उनके जो शिरोमणि हैं, अर्थात उत्तम श्लोक शिरोमणि भगवान, तो जो मुकुटमणि हैं, सुश्लोक उत्तम श्लोक शिरोमणि के भी मुकुटमणि हैं, वे चरितामृतानी, उनके अमृतमय चरित्रों को, शृण्वताम अपि, सुनते हुए भी न मनः न तृप्यति, मेरा मन तृप्त नहीं होता है। अर्जुन ने भी भगवान से यही बात कही थी कि जो आप विभूतियां हैं आपकी, उसके विषय में सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। 10वें अध्याय में गीता में भगवान से यही बात कही थी अर्जुन ने कि किस प्रकार आप जो है इसको, अपनी जो विभूतियां हैं उनको आप विस्तार से बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आपकी जो विभूतियां हैं, योग शक्ति हैं, उसको विस्तार से कहिए आप, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्थात श्रवण करने की जो उत्कंठा है वो और अधिक बढ़ती रहती है। तो कथा का यही स्वरूप है कि कथा ऐसी हो कि हमारी भगवान के चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को, क्रीड़ाओं को सुनने के लिए और अधिक अधिक उत्कंठा लगातार बढ़ती रहे कि अब आगे और भगवान क्या लीला करने वाले हैं और उसके पीछे रहस्य क्या है। इस प्रकार विदुर जी जो है कथाओं का जो मर्म है, जो रहस्य है, वो जानना बता रहे हैं यहां पर एक प्रकार से। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्तत्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान, अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय वेदोधिकृतः प्रतीतः। अधिलोकनाथ भगवान कौन है? जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, समस्त लोकपतियों के भी जो अधीश्वर हैं, वे जिन तत्वों के साथ यही तत्व भेदई, अनेक अनेक प्रकार के जो तत्व हैं, उन भेदों के साथ सह लोकपालान, और लोकपालों के साथ जो इंद्र इत्यादि हैं, इंद्र वरुण इत्यादि हैं, उनके साथ, और लोकान, लोकान माने स्वर्ग लोक, भू भुव स्व इत्यादि जितने लोक हैं उनको, अलोकान, अलोकान माने जो लोक के बाहर हैं, लोक रहित भाग की, अचीक क्लिपत रचना करते हैं। तो लोकालोक पर्वतों के बाहर के भागों की रचना जिन्होंने की है, जो पर्वत हैं वो लोक से भी बाहर हैं, तो इस प्रकार से उनकी जो रचना की है वे, और ही तत्र, क्योंकि जहां जहां इन लोकों में सर्वसत्व, सत्व का मतलब है प्राणी, निकाय का मतलब समुदाय, तो जो प्राणियों का समुदाय है वो वहां पर भेद अधिकृत है, अधिकार के अनुसार भेद को स्वीकार करके प्रतीत है माने प्रतीत हो रहे हैं। तो अलग अलग लोकों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के प्राणी जाति भेद से, और जिन जिन कर्मों के अधिकारी हैं उन सब का भी आप वर्णन कीजिए। 8वें श्लोक में यहां इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान से, मतलब यहां पर कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि समस्त लोकपतियों के जो स्वामी हरि हैं, वे इन्होंने अनेक प्रकार के लोकों की, लोकपालों की, और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्राणी अनेक अनेक अपने अपने अधिकार के अनुसार स्थित हैं, किन तत्वों से इनकी रचना की है। यही तत्व भेदई, जिन तत्वों से इनकी रचना की गई है, अच्छी क्लपत, वो आप हमें बताइए। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, येन प्रजानामुत्वात्म कर्म रूपाभिधानाम च भिदाम विधत्त, नारायणो विश्वसृणात्म योनि
रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे विप्रश्रेष्ठ मैत्रेय जी, जो विश्व सृष्टा हैं नारायण, ये न आत्मयोनि, जिसके आधार के ऊपर जो आत्मयोनि ब्रह्मा जी हैं, नहीं आत्मयोनि यहां पर नारायण के लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है, भगवान को भी अज कहा जाता है, जन्म नहीं है इनका, और आत्मयोनि यहां पर नारायण के लिए कहा गया है। तो जिस आधार पर आत्मयोनि स्वयंभू विश्व सृष्टा नारायण ने प्रजाम उत आत्मच कर्म रूप, प्रजा के और अपने जो लीलाएं हैं, रूप हैं, इनका भिदाम व्यधत्त भेद किया, विधान किया। सभी जीवों का जो स्वभाव है, कर्म है, रूप है, इस प्रकार का जो भेद किया, आप उसका भी वर्णन कीजिए। एतच्च न वर्णय, आप हमसे उसका भी वर्णन कीजिएगा। तो किस प्रकार स्वतः सिद्ध भगवान आत्मयोनि जो हैं, उन्होंने समस्त जीवों के अंदर जो अनेक अनेक प्रकार के स्वभाव हैं, उनके जो उनके कर्म हैं, जो उनके रूप हैं, अभिधाना का मतलब जो नाम है, किस प्रकार से उसका विधान किया, ये सब आप हमें बताइए। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, पारावरेशाम भगवन् वृतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद भीक्षणम् अतृप्नुम क्षुल्ल सुखावहानाम तेषामृते कृष्ण कथा मृतौघात। यहां कह रहे हैं अब कि हे भगवन, परावरेशे, भगवन, हे भगवन, मैत्रेय जी के लिए यहां पर संबोधन है। पर और अवर, पर का मतलब है बड़ा और अवर का मतलब है छोटा। तो जो अनेक प्रकार के ये वर्ण हैं, व्रतानी, धर्मों के बारे में, मैं व्यास मुखात, मैंने व्यास जी के मुख से अभीक्षण है, श्रुतानी, बार बार इस बात का श्रवण किया है मैंने। ब्रह्मा जी के मुख, व्यास जी के मुख से मैंने श्रवण किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो नीच जातियां हैं, शूद्र इत्यादि, वे इस प्रकार के धर्म को मैंने कई बार श्रवण किया है। और आगे कह रहे हैं, क्षुल्ल सुख, जो अत्यंत तुच्छ है, सुख जो अत्यंत तुच्छ जाति का है, जो तुच्छ कोटि का है, वो आवाहनाम, देने वाले, इन धर्मों को सुनकर, अनेक प्रकार के धर्मों को सुनकर मेरा चित्त जो है तृप्त हो चुका है। अब मैं उसको सुनना नहीं चाहता, मेरी अरुचि हो गई है उनमें। तेषाम, तेषाम का मतलब वो वाला सुख जो हमको तुच्छ सुख की प्राप्ति कराता है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, अतृप्नुम माने अरुचि होना। तो अब मैं उससे तृप्त हो चुका हूं, मैं उसको सुनना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो कृष्ण की कथामृत है, कृष्ण कथा अमृत औघात, जो कृष्ण की कथा रूपी अमृत का प्रवाह है, रीते माने उसको छोड़कर, अर्थात कृष्ण की कथाओं को सुन के मेरा चित्त जो है तृप्त नहीं हुआ है अभी, लेकिन उन कथाओं को सुनकर मेरा जो वो है चित्त है, वो तृप्त हो चुका है। तो इस प्रकार का तुच्छ सुख देने वाले जो धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, उसके विषय में अब मैं सुनना नहीं चाहता हूं। तो आप हमें अब जो कृष्ण की कथा है उस प्रकार से वो बात बताइए, क्योंकि कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य धर्मों से मेरा चित्त जो है उब गया है, अरुचि हो गई है मेरी। आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, कस्तृप्नुयातीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाणीम पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। तीर्थपाद, जिनके चरणों के अंदर तीर्थों का निवास है, ऐसे भगवान के अभिधानात्, भगवान के जो इस प्रकार के गुण हैं, लीला गुण इत्यादि से, कह तृप्नुयात्, कौन तृप्त हो सकता है। सत्रेषु वह सूरी भी, जो सत्र का मतलब है यज्ञ इत्यादि, तो जो है
यज्ञों के अंदर जिनकी वह माने आप जैसे सूर्य भी माने ज्ञानियों के द्वारा ईड्यमानात जिनकी पूजा की जाती है, भगवान के गुणों की स्तुति के रूप में जो है स्तुति की जाती है ईड्यमानात, यह पुरुषस्य जो पुरुषों के कर्ण नाड़ीम यातः माने जाना, तो जिनकी कर्ण के अंदर जो चली जाती है जब आप भगवान की स्तुति, वो कैसी है? भव प्रदाम जन्म मरण देने वाली, जो गिहरतिम हमारी जो घर के अंदर आसक्ति है उसको छिनकती काट देती है। भगवान की लीला कथाएं किस प्रकार की होती हैं कि घर की आसक्ति का नाश कर देती हैं, वो केवल कान के अंदर जाने मात्र से। भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ती, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहां पर कि जब यज्ञ इत्यादि या जब समागम होता है साधुओं का सत्संग के अंदर, सत्रेशु को हम यहां पर सत्संग कह सकते हैं, तो जब साधुओं के समाज में भगवान के नाम का कीर्तन होता है और वो कीर्तन मनुष्य के कर्णरंध्र में प्रवेश करता है, तो उनकी घर गृहस्थी में जो आसक्ति है, जो उनको संसार चक्र में डालती है, वो अपने आप नष्ट हो जाती है। कोई इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल श्रवण मात्र करने से। आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापिते भारत माह कृष्ण यस्मिन्नृणाम ग्राम्य सुखानुवादे मतिर्गहितानुहरे कथायाम। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं सब। कह रहे हैं भगवद गुणानाम, भगवान के गुणों का विविक्षु इच्छा करने, वर्णन करने की इच्छा से, ते सखा आपके जो सखा हैं, कौन है? मुनि कृष्ण अपि, जो मुनि श्री कृष्ण द्वैपायन है, उन्होंने भी। मैत्रेय जी व्यास जी के शिष्य हैं, वो व्यास जी के मित्र हैं, तो कह रहे हैं आपके सखा जो व्यास जी हैं, उन्होंने भी भारतम आहा, महाभारत की रचना की, उसको कहा अर्थात बनाया, रचना की उसकी। क्यों की थी? भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए। भगवत गुणानाम विवक्षु। अब उसमें उन्होंने क्या काम किया था? यस्मिन माने जिसमें उन्होंने ग्राम्य सुख अनुवादई, विषय सुख का वर्णन किया, अनुवाद किया, उल्लेख किया, उसके द्वारा निर्णाम मताम, मनुष्यों की जो बुद्धि है उसको हरे कथायाम ग्रहिता, भगवान की कथाओं में लगाने के लिए प्रयत्न किया, कि जिससे मनुष्य मात्र की बुद्धि भगवान की कथाओं में लग जाए, ग्रहिता, जिससे वो कथाओं की ओर उन्मुख हो जाएं, उसको ग्रहण कर सके साधारण मनुष्य की बुद्धि। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर अर्थ और काम के विषय में वर्णन किया महाभारत में। तो वहां पर उन्होंने जो वर्णन किया है वो भगवान की कथाओं का नहीं किया, बल्कि वो सांसारिक कथाओं का ही किया। ग्राम्य सुख अनुवादई, जो सुख देने वाली हैं, विषय सुख देने वाली हैं, इस प्रकार की कथाओं का उन्होंने वर्णन किया। लेकिन साथ ही साथ वहां पर कृष्ण की कथा भी है, तो इस प्रकार से वर्णन किया कि उसको सुनते सुनते धीरे धीरे मनुष्य का जो मन है वो विषय भोगों से, विषय सुख से हटकर, विषय कथाओं से हटकर भगवान की कथाओं में आ जाए। क्योंकि जब भगवान की महिमा का ज्ञान होगा तभी हमारा जो मन है वो भगवान की कथाओं में लगेगा। तो इसलिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना करने का जो उद्देश्य है वो यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, सा शर्धनस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखात्ययमाशु धत्ते। सा का मतलब है भगवान की कथा जो है वो, उसके विषय में कह रहे हैं। वो भगवान की कथा जो श्रद्धानस्य, जो श्रद्धालु पुरुष हैं, पुंस्य माने पुरुष, उनके अंदर विवर्धमाना, बढ़ती हुई, अन्यत्र विरक्ति, जो संसार की ओर विरक्त जो है उनको विरक्त कर देती है दूसरी ओर से, अर्थात संसार से उनको विरक्त कर देती है। जो श्रद्धालु लोग हैं
हरेर पदानुस्मृति, और भगवान के चरणों का बार बार स्मरण करने से निर्वृत्तस्य, निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद, तो उनको जो है आनंद का आशु शीघ्र ही जो उनको आनंद मिलता है, वे समस्त दुख अत्ययम धत्ते, सारे दुख उनके अंत हो जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान की कथाएं सुनने में एक आनंद मिलने लगता है। और आनंद मिलने के कारण जो भगवान की कथा में रुचि करने रखने वाले श्रद्धालु पुरुष हैं, वे जब रुचि बढ़ती रहती है, विवर्धमाना, उनकी जो रुचि जब बढ़ जाती है, तब अन्य विषयों से अन्यत्र विरक्तिम, अन्यत्र से अन्य विषयों से विरक्ति हो जाती है, और तब वो भगवान के चरणों के चिंतन करने से निरंतर आनंद मग्न इस अवस्था में रहते हैं, और उस पुरुष के सभी दुख जो है आशु माने अत्यंत शीघ्र उनका अंत हो जाता है। भगवान की कथाओं की महिमा है इसमें। लेकिन ये कभी होगा जब हमारे को श्रद्धा है हरि कथाओं में, और हमारी रुचि भगवान की कथाओं में बढ़ती चली जा रही है। आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, ताच्छोच्य शोच्यान विदोनुशोचे हरे कथाया विमुखाघनेन नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। यहां कह रहे हैं तान अविदः, वे जो अज्ञानी पुरुष हैं, शोच्यान, जो शोचनीय हैं, जिनके विषय में विचार करना चाहिए, अनुशोचे, मैं बार बार उनके विषय में शोक कर रहा हूं, दुखी हो रहा हूं उनके बारे में सोचकर, क्या कि हरे कथायाम, कि भगवान की कथा से, और जो अघेन विमुखान, जो पापों के द्वारा अर्थात अत्यंत पापी होने के कारण जो विमुखान विमुख हैं, वे क्या कर रहे हैं, देव अनिमिषतु वृथावाद, जो काल है वो व्यर्थ काल से संचालित होके वृथावाद, व्यर्थ के वाद विवाद करते हैं। गति, उनकी जो गति है, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो कर्म हैं, वो भी सारे के सारे व्यर्थ हैं। स्मृति, और स्मृति जो उनकी है, चिंतन जो है, वो भी सारा का सारा बेकार है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ये शाम आयु क्षीणोति, अपनी आयु को घटा रहे हैं। तो मुझे उन शोचनीय से भी शोचनीय, शोच्य शोच्यान, जो शोचनीयों से भी अधिक शोचनीय अज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए मुझे निरंतर खेद है, मुझे शोक है कि अपने पापों के कारण पिछले भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। देखो तो कि जो काल भगवान है, किस प्रकार से उनका अमूल्य जीवन जो है नष्ट हो रहा है। कारण क्या है कि वे अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने देह से व्यर्थ के वाद विवाद में लगे हैं। वाद विवाद मतलब वाणी, और चेष्टाएं मतलब शरीर, और मन अर्थात व्यर्थ चिंतन। तो हमारे पास तीन ही चीजें हैं, मन, वाणी और शरीर। तो इन तीनों को ही हमें भगवान की कथाओं में लगाना चाहिए। यदि हम इनको भगवान की कथाओं में नहीं लगाएंगे तो संसार में जाएगा। ये तो हमारा जो है प्रारब्ध है और हमारा पुराने जन्मों का वेग है। क्योंकि यदि हम मन को ऊपर नहीं उठाएंगे तो वो तो अधोगामी ही है, नीचे ही जाना है उसको, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब ऊपर उठाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, और ये प्रयास ही है कि हम शुरू में, स्टार्टिंग में हम भगवान की कथाओं में बैठे, जाकर साधु संग करें। थोड़ा प्रयास लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मन मारकर सुने। लेकिन धीरे धीरे जब हम सुनेंगे तो फिर भगवान की कथाओं में आनंद आने लगता है, क्योंकि भगवान की कथाएं इस प्रकार की रोचक हैं, वीर्यवती कथाएं हैं। इसीलिए जो है व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की। सामान्य धर्म के विषय में वहां पर वर्णन काफी विस्तृत रूप से हुआ है, भक्ति का इतना अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन तो भी उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से भी मनुष्य की रुचि जो है भगवान की कथाओं के प्रति हो जाए। लेकिन जो अत्यंत पापी हैं पुराने जन्मों के, उनकी कथा के प्रति रुचि नहीं होती है किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार उनके लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, वो तो व्यर्थ ही इस संसार में आकर जी रहे हैं। विदुर जी शोक प्रकट कर रहे हैं अपना। तो आज हम लोग 14वें श्लोक के ऊपर ही विश्राम लेते हैं। कल से फिर 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।